नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। नरेश मीणा का विवादों से पुराना नाता, अब अपने समर्थकों को जड़ दिया थप्पड़। नरेश का समर्थकों से ये कैसा प्यार? नरेश मीणा का विवादों से हमेशा नाता रहा है। पहले एसडीएम थप्पड़ कांड और शहीद स्मारक पर अपने ही समर्थकों को थप्पड़ जड़ना। नरेश मीणा का ये गुस्सा उनके लिए ही विवादों का कारण बनता जा रहा है। नरेश मीणा जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने यहां भी आपा खो दिया और अपने ही समर्थकों को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद नरेश वापस से विवादों के घेरे में फंसते दिख रहे हैं। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। दरअसल नरेश मीणा पिछले 3 दिनों से झालावाड़ हादसे के पीड़ितों को न्याय दिलाने और मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनके गुस्से का शिकार उनका अपना समर्थक बन गया है। घटना तब हुई जब कुछ समर्थक पास के पेड़ की छांव में जाकर बैठ गए और मीणा के बार बार बुलाने पर भी नहीं उठे। इससे नाराज होकर नरेश मीणा उनके पास पहुंचे और उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि मामला जल्द शांत कर दिया गया। विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए मीणा ने कहा कि उन्होंने बार बार बुलाया, लेकिन जब समर्थक नहीं उठे तो उन्हें चांटे लगा दिए। उन्होंने साफ कहा कि यही उनका तरीका है और वे इसी अंदाज में काम करते हैं। मीणा का ये बयान एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ले आया है और थप्पड़ खाने वाले समर्थक मुकेश ने भी इस पर अजीब प्रतिक्रिया दी है। उसने कहा कि गलती उसकी थी और भविष्य में ऐसा नहीं होगा। यहां तक कि उसने यह भी कहा कि अगर नरेश मीणा उसकी जान भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में और बहस छेड़ दी है। गौरतलब है कि इससे पहले टॉक उपचुनाव के दौरान भी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारकर विवाद खड़ा किया था और उस घटना के बाद उनके समर्थकों ने उन्हें पुलिस से छुड़वाया और समरावता गांव में हिंसा भड़की थी। अब मीणा शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठे हैं और आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करने वाले हैं। हालांकि नरेश मीणा का समर्थक खुद आकर इस बात को मान रहा है कि उनसे गलती हुई है और इसी वजह से ये घटना हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेश मीणा उनके बड़े भाई के जैसे हैं, उनका पूरा हक है कि वो उन्हें डांट सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हाथ भी उठा सकते हैं। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान।